संसार में जो सुख दुख होता है, क्या इसका असर आत्मा पर नहीं पड़ता? महाराज जी बोले नहीं पड़ता। ऐसे कैसे संभव है महाराज? बोले क्यों, कोई उदाहरण दो। बोले उदाहरण ये है कि जैसे हमने चूल्हे पे एक पात्र रखा, चूल्हे पे हमने कोई पात्र रखा, चूल्हे में अग्नि जलाई और पात्र में पानी और पानी के बाद चावल रख दिए। अब अग्नि से किसका स्पर्श हो रहा है? चावल का तो नहीं, चावल का स्पर्श तो नहीं हो रहा है, पात्र का स्पर्श हो रहा है। तो जब पात्र का स्पर्श हो रहा है अग्नि से, पक तो चावल भी रहे हैं। इसका मतलब है अग्नि की तपस का प्रभाव चावलों पे पड़ रहा है, भात पे पड़ रहा है, तभी ना भात पक के तैयार हुआ। तो जब संसार में रहेंगे, कोई सुख दुख आएगा, शरीर उसे फेस करेगा, लेकिन जैसे जल के भीतर चावल है, पात्र से स्पर्श है, तो कष्ट, जब चावल पक गए वैसे कष्ट तो आत्मा तक भी जाएगा। भरत जी महाराज बोले बात तो विद्वानों जैसी कर रहे हो, सत्संग का प्रभाव है कि प्रश्न अच्छा कर रहे हो, और पर समझ मूर्खों जैसी है। उदाहरण गलत दे रहे हो, उदाहरण गलत है। बोले उदाहरण गलत कैसे? बोले सुनो हम बताते हैं। बोले एक बात बताओ, तुमने उदाहरण किसका दिया? अग्नि का और पात्र का और चावल का। बोले हाँ। अग्नि दिख रही है? बोले हाँ। पात्र दिख रहा है? बोले हाँ। चावल दिख रहा है? बोले हाँ। तो शरीर दिख रहा है? बोले हाँ। आत्मा दिख रही है ना? तो जब तुम्हें कोई उदाहरण देना है, तो जिस विषय पे उदाहरण दे रहे हो वैसा ही दो। तुम कह रहे हो कि चूल्हे पे पात्र रखा है, पात्र में चावल रखा है, अग्नि के ताप पात्र पे पड़ी है और वो पात्र के कारण चावल पक गया। ये तीनों चीजें दिख रही हैं, ये दृष्टा हैं, इन्हें देखा जा सकता है, लेकिन आत्मा दृष्टा नहीं है। ये सारा शरीर टिका इसी आत्मा पे है, पर ये आत्मा दृष्टा नहीं है, अणुअणियान बहुत सूक्ष्म है। आत्मा को कैसे समझे? बोले आत्मा जो है आकाश की तरह है। जैसे आकाश, कोई कहे कि मैंने आकाश को पकड़ लिया, पकड़ सकता है? कोई कहे मैंने आकाश को काट दिया, काट सकता है? जवाब दो। कोई कहे मैं आकाश को जला दिया, जला सकता है? कोई कहे मैंने आकाश को पलट दिया, पलट सकता है? जैसे आकाश अनंत है, जैसे आकाश को न पकड़ा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, वैसे ही गीता में आत्मा के लिए भी कहा गया है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न पकड़ा जा सकता है, न देखा जा सकता है। तो ये उदाहरण गलत है तुम्हारा। हम इस संसार में शरीर को बड़ा करने के लिए नहीं आए, हमें संसार में मनुष्य योनि पे प्राप्त हुआ है, तो हमें संसार में अपना कल्याण करने आए। और कल्याण किसका होगा? आत्मा का। शरीर साधन है, आत्मा साध्य है। इस शरीर के द्वारा आत्मा का कल्याण होगा, चाहे वो दिखे या न दिखे, दिखेगी तो है ही नहीं, लेकिन इस शरीर दिख रहा है, जो शरीर दिख रहा है उसका आश्रय लेकर हम अपने कल्याण में लग जाएं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, तो भगवान की कथाओं के बगैर तुम्हारा कल्याण हो नहीं सकता, भगवान के नाम के बगैर तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। गुरुजनों से जो उपदेश प्राप्त होता है, उस उपदेश को, उस मंत्र को अपने जीवन में उतारो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। बहुत आवश्यक है।